सीनियर पत्रकार शीबा असलम फैनी के कैफे पर, तो हम तीनों के ऊपर एफआईआर हुई। ठीक है, अब आप ये देखिए, रवीश के ऊपर इसलिए एफआईआर हुई कि वो मुस्कुराए जब हिंदू भगवानों के, उन्होंने सर्जरी के ऊपर था कि भैया अगर इतनी ही आपको अच्छी सर्जरी आती थी तो हाथी का सर क्यों लगाया, ये वाली बात थी। वो सभी धर्मों में और समुदायों में जो है उसकी एक लिस्ट बनाई थी कि यहाँ से महिला 2 दर्जे की बनाई जाती है, उसमें करवा चौथ, छठ, 3 तलाक, बहुपत्नी, जो मुस्लिम समाज की 3, जो दलित समाज की 3, जो और हिंदू समाज की अपर कास्ट की थी, वो सब मैंने लिस्ट आउट की थी। तो इनके लिए मेरे ऊपर नॉन बेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। तो मैं इसलिए बात बता रही हूँ कि हमने झेला है, ठीक से झेला है मुकदमेबाजी। तो और ये सारे मुकदमे हमने लड़े हैं और मुकदमे लड़के हाई कोर्ट तक जा करके जीत करके आए हैं। ठीक है, ये चुनाव से पहले तक जब ये राम मंदिर का मामला शुरू हुआ उद्घाटन का, और उसमें भी देखा कि क्योंकि कोई शंकराचार्य साहब अगर विरोध कर रहे हैं उस पद्धति का, तो सिर्फ इतनी सी बात पर, जिसको हम लिबरल मीडिया कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि जो नॉन गोदी मीडिया है, वो उनको रैपअप करने लगा और ऐसा लगा कि यही सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं। और शंकराचार्य, जो भी शंकराचार्य हैं, उन सब का जो सोशल जस्टिस के ऊपर नजरिया है, जो जाति पर उनका नजरिया है, वो सारा कुछ पीछे चला गया। महिलाओं का जो सवाल था उस पर अभी तक वो क्या कह रहे थे वो पीछे चला गया। तो ये देख करके एक अंदर से ये एहसास हुआ कि हम गलत लोगों के साथ थे क्या। अगर सिर्फ इस बात पर कि कोई शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि अभी मंदिर पूर्ण नहीं हुआ, उसका निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, इस बात पर इतनी खुशी की लहर है उन लोगों के बीच में जिनको हम समझ रहे थे कि वो मोदी मीडिया नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मेरे लिए मोह भंग हुआ कि भाई ये क्या था, हम किन लोगों के साथ थे, क्या ये सच में हमारे साथी हो सकते थे। तो इस एहसास के साथ मैंने पहले तो टेलीविजन पे बिल्कुल जाना बंद किया नवंबर दिसंबर में जब ये चल रहा था। फिर उसके बाद लगा कि कुछ तो हमें करना है। इतना मन में हर समय कंटेंट पैदा हो रहा था और उसका आउटलेट नहीं था कोई। तो वर्क किया कि क्या हो सकता है, क्योंकि एक समझ ये भी है कि ये उस टैलेंट की दुनिया बन गई है, न्यूज़ की दुनिया, जिसमें हर समय आप पंच लाइन्स दे रहे हैं, हर समय आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं कि सामने वाला चौंक रहा है या अशश कर रहा है, और वही चीजें आगे बढ़ के गाली गलौज तक पहुंची हैं, हाथ के खराब जेस्चर्स तक पहुंची और हाथ उठाने तक पहुंची हैं। तो ये सब चीज़ों का एहसास तो बहुत था, क्योंकि आते तो हम लीगेसी जर्नलिज्म से उसी से आते थे, जहाँ अखबार और मैगजीन्स में लिखना, पढ़ना, मैगजीन निकालना, तो ये सब था। तो ये सोचते हुए कि अब किस तरह आगे बात की जाए, ये सोचा गया कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप उस जगह और ज़्यादा कॉम्पीट नहीं कर सकते जहाँ मुंह और जबान चलने के साथ साथ हाथ पैर चलने लगे हों और फिर लीगल कार्रवाइयाँ भी हो रही हों। तो ये ख्याल आया कि समझदारी वाली बातचीत के लिए भी दुनिया में अभी जगह बाकी है, हम समझदारी पैदा करने वाली बातचीत करेंगे। तो पॉडकास्ट का जो मॉडल है बुनियादी तौर पर वो इसी का मॉडल है, विषय कोई भी हो लेकिन उसमें गहरी बातचीत हो, जो एक्सपर्ट है वो अपना कॉन्टेक्स्ट भी बताए, जो उसका जहाँ से वो आता है वो क्यों इस क्षेत्र में गया वो कॉन्टेक्स्ट भी बताए, और साथ ही साथ वो ये भी कि अब जो हो रहा है तो वो एक्सपर्ट की नजर से हम देखें, क्योंकि हो ये रहा था कि एक्सपर्ट कोई नहीं आ पा रहे थे, एक्सपर्ट्स को बोलने का मौका ही टीवी पर खत्म हो गया है। सारी जगह पर वो लोग आ गए जो वाकपटु हैं, वाचाल हैं, तो वो कुछ क्लिक बेट्स वाले जुमले हैं उनके पास और वो उससे ही उनकी गाड़ी चल रही है। एक्सपर्ट्स के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। जिन लोगों ने किसी भी विषय पर, मान लीजिए अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर या सामाजिक न्याय के मुद्दे पर किसी की एक्सपर्टीज है तो हम नहीं देख रहे थे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टीचर्स थे, गोपाल गुरु जैसे टीचर्स थे और वलेरियन रॉड्रिक्स जैसे टीचर्स थे और भी बहुत सतुरार साहब हैं, ये सारे लोग गायब थे, कहीं कहीं दिखे नहीं रहे थे। उसी तरह से महिलाओं के मुद्दे पर जो वो फेमिनिज्म था और जो इस पर मतलब कपड़ों के ऊपर सारा फेमिनिज्म आकर के बैठ गया था कि हाँ नहीं ये कपड़े, छोटे कपड़े पहनने दीजिए या ऐसे कपड़े पहनने दीजिए, और वो इस पर बात नहीं कर रहा था कि जिनके पास अभी कपड़ा पहुंचा ही नहीं, चॉइस ही नहीं पहुंची है किसी तरह की, वो महिलाओं पर क्या, या जो वेजेस की भी बात हो रही थी उसमें भी उस तबके की महिलाओं की बात नहीं हो रही थी। तो ये लग रहा था कि बहुत
वाकपटु और अपर मिडिल क्लास के हाथों में डिस्कोर्स चला गया, तो वापस उसको एक्सपर्ट ओरिएंटेड और सोशल जस्टिस ओरिएंटेड कैसे किया जाए। तो ये इस नजरिए से हम लोगों ने ये सोचा कि मैं लोगों, जब मैं कहती हूँ तो उसमें मैं और मेरा बेटा है, तो हम दोनों ने मिलकर किया। टेक्नोलॉजी वो थोड़ा समझता था और उसने फिर यूट्यूब से सीखा, वो थोड़ी सी समझता था लेकिन पूरा फिर सब कुछ उसने यूट्यूब से ही सीखा है। तो ये बात इसलिए मेंशन करना बहुत जरूरी है कि यूट्यूब में अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आप जिस भी उसको इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं उसके लिए ट्यूटोरियल वहां पर मौजूद है, आप आराम से जाएं और आराम से सीख सकते हैं। तो वहां से हमने ये यात्रा शुरू की और हम बहुत कॉन्शियस थे कि हम उन सभी विषयों को उठाएंगे जो अब उस जर्नलिज्म में जहाँ चीख पुकार है उस जर्नलिज्म में छुप गए हैं, दब गए हैं और समझदारी की बात, समझ पैदा करने की बात नहीं हो पाती है। तो अगर आप मेरे पॉडकास्ट का नाम है किंतु परंतु विद शिबा असलम फहमी, अगर आप कभी चेक करेंगे तो जो उसकी आलोचना रहे है आप देखेंगे उसमें वो सारे, एक तो सामाजिक न्याय का पे जो मुद्दे हैं और सामाजिक न्याय पर काम करने वाले लोग हैं वो लगातार मेरे हीरो, वो उन पर हम लगातार काम कर रहे हैं। उनकी बात, वो किस बैकग्राउंड से आए, उनकी जर्नी क्या है, कैसे उन्होंने जिसको हम सादा नॉर्मल संस्थान कहते हैं जर्नलिज्म के, उन संस्थानों में उनके ऊपर क्या गुजरी, उन्होंने क्या झेला। और उसमें सुमित जी की भी आप जर्नी सुनेंगे, बहुत दिलचस्प है और बहुत बुलंद आवाज और बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने वो बातें कही। हिम्मत तो छोटा लफ्ज है, वो बहुत शानदार व्यक्तित्व है, वो किसी से डरते वरते तो है नहीं अपनी बात कहने में, तो उन्होंने वो बातें कही। तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या ना कहा जाए या जो कहा जा रहा है वो कैसे कहा जाए कि आप किसी तरह की जद में ना आ जाएं, कानूनी जद में या गुंडागर्दी की जद में, या कुछ नहीं पता। कि मुझे तो ये भी डर रहता है क्योंकि मैंने अपने समाज में जो मौलानाओं का पितृसत्तात्मक पूरा दौर है उस पर बहुत ज्यादा लिखा, तो मेरे घर पे तो मौलानाओं ने हमला करवाया, तो 3 बार हमले वहां पर हुए। और फिर उसके बाद 2013 में ये लिखने के ऊपर जब दिल्ली रेप कांड हुआ है तो उस पर मैंने प्रिंस निमोलर की जो एक मशहूर कविता है, When they came for the trade unionists, I didn't speak because I was not a trade unionist. When they came for the Jews, I didn't speak. When they came for this, that. तो उसका मैंने एक पैरोडी बना करके किया था कि when they raped Dalit women, nobody stood up. When they raped Northeast women, when they raped Kashmiri women, when they raped Muslim women, when they raped, इस तरह से आइडेंटिटीज को करके फिर मैंने लिखा था कि when they raped मेडिको ज्योति पांडे सिंह, तो एवरीबडी वाज अप इन आर्म्स। तो उसको लेकर के दूसरा एक था, मैंने हंस पत्रिका में एक लेख लिखा था उस समय कि जो अन्ना हजारे का जो मूवमेंट है वो आरएसएस पोषित मूवमेंट है, आरएसएस का उसमें पार्टिसिपेशन है वो। और तीसरा एक मैंने लिस्ट बनाई थी कि महिलाओं को दोयम दर्जे का बनाने वाली जो हमारी परंपराएं हैं वो सभी धर्मों में और समुदायों में जो है उसकी एक लिस्ट बनाई थी कि यहाँ से महिला दोयम दर्जे की बनाई जाती है। उसमें करवा चौथ, छठ, 3 तलाक, बहुपत्नी, जो मुस्लिम समाज की थी, जो दलित समाज की थी, जो और हिंदू समाज की अपर कास्ट की थी, वो सब मैंने लिस्ट आउट की थी। तो इनके लिए मेरे ऊपर नॉन बेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। वो जो आज सारे मुकदमे और लोगों के ऊपर चल रहे हैं, आपने देखे जो कन्हैया के ऊपर चला, जो और दीगर लोगों के ऊपर हुए, वो सारे मुकदमे मेरे, अगर आप ढूंढेंगे सर्च करेंगे FIR अगेंस्ट शिबा असलम फहमी तो मिलेगा आपको। तो वो 2013 में के एंड में हुआ। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि ये मुकदमे भी झेले और फिजिकल हमले भी झेले। तो आप ये समझ सकते हैं, मेरे घर वाले कहते थे तुम करते क्या हो, ये हो क्या रहा है, तो ऐसा क्या होता है, मुसलमान भी नाराज है, हिंदू भी नाराज है, सभी नाराज है तुमसे, तो कर क्या रही हो। तो उस वजह से मेरी डिफॉल्ट सेटिंग अंदर ये हो गई है। मैं इसी नजर से देखती हूँ कि मौलाना हजरत कैसे पकड़ेंगे इस बात को, अगर मैं महिलाओं के हुकूक की बात कर रही हूँ मुसलमानों में, और फिर ये देखती हूँ कि दूसरे लोग कैसे पकड़ेंगे, और फिर ये देखती हूँ कि अगर मेरे ऊपर हमला इनके जरिए करा दिया गया, ये भी हो जाएगा तो मुसलमानों ने ही मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ लिखा था तो मुसलमानों ने ही निपटा दिया। तो मेरी डिफॉल्ट सेटिंग ये बन गई कि हर समय सतर्क रहना, कोई नया कानून आए तो उसको, तो ये एक अच्छी आदत है। तो ठीक है, थोड़ा पेनफुल है, आप हर समय अपने गार्ड्स ऑन रखते हैं, मगर गार्ड्स ऑन रखने चाहिए।
तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस दौर में जब आपके लिए कानून ही इस तरह आपके लिए टेलर मेड किए जा रहे हैं, कस्टमाइज किए जा रहे हैं कि आपके मुंह से निकला और उनके पास तो कमी नहीं, उनको तो ऐसे कहीं से वैसे हुआ। अभी मैं आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में कहीं से मेरे ऊपर एक मुकदमा हुआ। एक हमारा कैफे लाउंज था, वहां पर संजय राजौरा जो है वो उन्होंने अपना एक स्टैंड अप पेश किया, कॉमेडी सेट, और उसमें रवीश बैठे हैं, संजय बैठे हैं, एक दो लोग और बैठे। उसमें टिकर चलाया गया कि सीनियर पत्रकार शीबा असलम फैनी के कैफे पर, तो हम तीनों के ऊपर एफआईआर हुई। ठीक है, अब आप ये देखिए, रवीश के ऊपर इसलिए एफआईआर हुई कि वो मुस्कुराए जब हिंदू भगवानों के, उन्होंने सर्जरी के ऊपर था कि भैया अगर इतनी ही आपको अच्छी सर्जरी आती थी तो हाथी का सर क्यों लगाया, ये वाली बात थी। तो वो एक सटायर था। तो रवीश का कोई रोल नहीं था बेचारों का, वो सिर्फ बैठे हुए थे। उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ, मेरे ऊपर हुआ क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट मेरा था। संजय वाज द एक्ट। तो ये अभी हुआ, अभी कुछ साल पहले हुआ, कोविड के दौरान हुआ। तो मैं इसलिए बात बता रही हूँ कि हमने झेला है, ठीक से झेला है मुकदमेबाजी। तो और ये सारे मुकदमे हमने लड़े हैं, और मुकदमे लड़के हाई कोर्ट तक जा करके जीत करके आए हैं। ठीक है, ये सतर्कता इसलिए जरूरी है कि जब आपके ऊपर, जब मेरे ऊपर एफआईआर हुई तब तो पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ी थी और सारे लोग मेरे साथ खड़े थे, लेकिन तारीखों पे तो मैं अकेली जाती थी, किसी को नहीं पता होता था। मेरे हस्बैंड ने भी कह दिया कि ये इतने पैसे नहीं है हमारे पास इस तरह के मुकदमे लड़ने के। तो लकीली मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रो बोनो सपोर्ट किया और मेरे लिए वकील खड़े किए, और मैं बहुत क्रिटिकल रही हूँ उनको लेकर के, लेकिन कपिल सिब्बल साहब गए लड़ने के लिए। तो आप ये सोचिए कि 2016 में फैसला आया और ये लोग, दुनिया ने ही मदद की, तब ये हुआ। कहने का मतलब ये है कि सतर्कता बड़ी अच्छी चीज है, अपने गेस्ट को भी कहिए और आप खुद भी रहिए। सतर्कता एक चीज है, लेकिन फिर भी अपनी बात तो कहनी है। तो अपनी बात कहनी है संविधान के तरीके से, अपनी बात कहनी है डॉक्टर अम्बेडकर के तरीके से, और सरदार पटेल के तरीके से, जो उन लोगों ने हमें आदर्श दे दिए हैं, ऑलरेडी दे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें री इन्वेंट करना है या न्यू, ऑलरेडी है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे कि इन इश्यूज पर उनकी क्या राय थी। आपको आजकल तो गूगल का जमाना, हम लोगों को कोई चिंता ही नहीं होती है, फौरन मिल जाता है। तो ये एक चीज है जिससे बचना है। दूसरी बात ये कि हमेशा पॉडकास्ट हाईली एडिटेड होता है, कभी भी क्लिक बेट के चक्कर में मत पड़िएगा। हमेशा वो चीज जो आपको लगता है परेशान कर सकती है लीगली, आप उसको एडिट आउट करिए। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा जो आप काम कर रहे हैं वो छोटी सी चीज की नजर हो जाएगा, उस पर कुर्बान करना पड़ेगा आपको। इट इज नॉट वर्थ इट। जो बातें गुस्से में कही जाती है उसी को अगर आप विस्तार से कहें तो सारी की सारी कहने लायक बन जाती हैं। तो और इसीलिए पॉडकास्ट का मॉडल जो है वो बहुत आराम से बैठ के सहूलत से बात करने का है, तो वो है। और ये इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो बात आप समझा नहीं सकते टीवी चैनल पर बैठ करके, तुर्की बतुर्की जो चलता है एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का, उसमें आप जो बात समझा नहीं सकते उसका पूरा मौका होता है। तो आप जहां जो भी करंट टॉपिक है जिसमें वो लोग जो सच कह रहे हैं, जो तथ्य कह रहे हैं और जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप नजर रखिए। अगर उनको किसी बड़े चैनल पर मौका नहीं मिला, उन्हें तुरंत बुलाइए और तुरंत उस विषय पर पूरी विस्तार से उनकी बातचीत लाइए, जिससे कि उनका पक्ष सामने आए और उस समाज का पक्ष सामने आए जिस समाज की वो बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने उस तरह सीखी कि हमले हुए, लीगल और अदरवाइज हुए, लेकिन यही अब नया नॉर्मल है कि आज हम लोगों को ज्यादा सतर्क रहना है। सुधीर चौधरी कुछ भी कह के निकल जाएगा, आप जानते हैं। उसके पास अगर कोई, आपको पता याद है ना, अभी जो वो लगाए गए, जुर्माने लगाए गए, वो मतलब कितनी क्या राशियां थी, 50,000 का। तो इतने बड़े बड़े चैनल से ये लोग आते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, फर्क अभी लोगों को पड़ता है। तो एक तो बात ये। दूसरी बात ये है कि अब इस पर बात करें कि जो पॉडकास्ट है, बाकी सारे मॉडल्स अलग हैं, लेकिन पॉडकास्ट की खासियत, अभी आपने देखा अमेरिका का जो रिजल्ट आया है, पॉडकास्ट से सिर्फ 10 दिन पहले जो रोगन का पॉडकास्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ। सिक्खापदं समादयामि।
सिक्खपदं समाधियामि।